नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमम् गतिं पत्ते भूक्षामि समय पाहुड नरमो सुध केवली बड़े समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और परिशिष्ट में अनेकांतमयी स्वरूप बताया गया है। अपने अनेकांत को जानते हुए अपने अनंत धर्मों की सिद्धि करते हुए ये ज्ञान सुखी होता है, आनंदित होता है, निश्चिंत होता है ना। तो अब तक अपनी स्वद्रव्य से अस्ति और परद्रव्य से नास्ति। स्वद्रव्य से चारों चीजें, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव से मेरी अस्थि है और पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव से मेरी नास्ति है। नास्ति होने पर भी चूंकि मेरा स्वभाव से ही मैं स्वपर प्रकाशक हूं, इसलिए पर द्रव्य, पर का क्षेत्र, पर काल और पर भाव ज्ञान में जानने में तो आता है, लेकिन वे ज्ञान में नहीं आते और ज्ञान उनमें नहीं जाता, इसलिए ज्ञान शुद्ध सुरक्षित बना रहता है। और जिस ज्ञान ने ये वाली बात जानी है कि मैं सदा ही ज्ञायक हूँ, ज्ञायक बना रहता हूँ, शुद्ध सुरक्षित हूँ, वो ज्ञान निश्चिंत और निर्भर होता है। उसे अपना वास्तविक स्वरूप ख्याल में आता है। अन्यथा पर प्रकाशन के नाम पर पर को हटाना मिलाना, ये पर अच्छा है, ये पर बुरा है, ये व्यर्थ की अनेक क्लेशें उत्पन्न होती हैं। क्या बोला? अपने को न जानते हुए, अपने अनेकांतमयी स्वरूप को न जानते हुए, क्योंकि स्वपर प्रकाशक स्वरूप है, पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर के भाव ज्ञान में जानने में आते हैं। क्योंकि ज्ञान उनसे अप्रभावी है, शुद्ध सुरक्षित है, ये वस्तु स्वरूप अनादि से चला ही आ रहा है, तो भी अज्ञानी स्वरूप को न जानते हुए पर द्रव्यों में ही राग द्वेष करता है, हटाना मिलाना चाहता है, कम ज्यादा करना चाहता है, तो अनेक क्लेश से जूझता रहता है। अनेक क्लेश उत्पन्न होते रहते 24 घंटे। वस्तु कैसी है? स्टिल कुछ हो ही नहीं रहा। समझ आई बात? ऐसा। अब आगे जो कलश आ रहा है वो है 260, है ना। 260 और 261। अब तक कितने भंग हो चुके? स्व से तत् और पर से अतत। और ये बोला कैसे जाता है अनेकांत में? वस्तु तत् अतत स्वरूप है, ऐसे बोला जाता है। शॉर्ट बोलने की आदत होती है ना, शॉर्ट में। बस एक ही वस्तु तत् है और वही अतत है, ये और समझना। क्योंकि तत् धर्म भी उसी का और अतत धर्म भी उसी का, दोनों धर्म उसी के है ना। तो एकांतियों को ये वाली बात पकड़ में नहीं आती, वही वस्तु है और वही वस्तु नहीं है।
शॉर्ट फॉर्म का सीधे सीधे अर्थ निकाला, वही वस्तु है और वही वस्तु नहीं है। तो भाई ऐसे नहीं, अपने स्वरूप से है और पर स्वरूप से नहीं है, ऐसा है ना। वस्तु ही अस्ति नास्ति रूप है, तो एक ही वस्तु अस्ति है और एक ही वस्तु नास्ति है। तो फुल फॉर्म में ऐसा बोला जाएगा, अपने स्वरूप से अस्ति और पर से नास्ति। ऐसे से लगा दो, जैसे उधर लगाते हैं ना, ये निश्चय मोक्ष मार्ग, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। ऐसे लगा दो तो बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चार चार भंग ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाले, और स्टार्टिंग में सत असत वाले, है ना। अब भंग आ रहा है अस्तित्व नास्तित्व, नहीं क्या बोलते हैं, नित्यत्व अनित्यत्व। अब भंग आ रहा है नित्यत्व और अनित्यत्व। अब इसमें कैसे, एक ही वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। विश्व की प्रत्येक वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। तो ये कैसे है कि एक ही वस्तु नित्य है एक ही वस्तु अनित्य है? कि हाँ, उसके दो स्वरूप हैं, द्रव्य स्वभाव से नित्य और पर्याय स्वभाव से अनित्य। ठीक है, देखो ऐसा कहा जाता है ना, आत्मा तो नित्य है नित्य है, अरे अविनाशी है अविनाशी है ना। तो यदि समझ के बोल रहे हो तो सही, और समझ के नहीं बोल रहे तो गलत। क्या, द्रव्य स्वभाव से नित्य है, वो पर्याय में प्रति समय पर्याय में अनित्यता व्यक्त, अनित्यता। अब दूसरे लोग भी अपनी तरफ के, अब बिल्कुल अपनी तरह कह रहे थे अविनाशी अविनाशी। अरे हमारे यहाँ हर पर्याय में विनाश भी स्वीकार किया है, हर पर्याय में विनाश है, ऐसा। ठीक है, अब सुनो, अपन भंग शुरू करने से पहले कई एग्जाम्पल से ये वाली बात समझ सकते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु नित्य अनित्यात्मक है। देखो घर में छोटा बच्चा है ना, तो अब वो बड़ा हुआ, बालक, युवा, वृद्ध। बालकपना तो अनित्य है ना, युवापना अनित्य है। अच्छा, अब ऐसा अनित्य है कि बालक कोई और था युवा कोई और है। बोलो, बालक कोई और है। बालक अवस्था का नाश होने पर मनुष्य का नाश नहीं हुआ। तो मनुष्यपना नित्य और बालक युवा वृद्धपना अनित्य। एक ही वस्तु में दो चीजें दिख रही हैं। अवस्था से कैसा है, अनित्य, और द्रव्य स्वभाव से कैसा है, नित्य। ये दृष्टांत था, है ना। ऐसे सोने को देखो, सोने में पर्याय बदल रही है, पर्याय कैसी है, अनित्य, और सोना कैसा है, नित्य। तो एक ही वस्तु में दो स्वभाव हैं, एक ही वस्तु में दो अंश हैं। त्यादवादी दोनों अंशों को पहचानता है। अनित्य की बात की जाए तो उसका नित्यत्व भी ख्याल में है, और नित्य की बात की जाए तो अनित्यत्व भी ख्याल में है। और एकांतवादी या तो सर्वथा नित्य मानेगा या सर्वथा अनित्य मानेगा। समझ आ गई बात। सारी ही वस्तुएं कैसी हैं, जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल समझने का। जैसे ऐसा बोला चक्की, तो कितनी चीजें दिखी, दो,
एक स्थिर पाठ और एक घूमने वाला, एक नित्य और एक अनित्य। सोना बोला हम आपको सोना देंगे, तो कितनी चीजें दिखी? नहीं सोना तो दोगे, पर क्या दोगे? नहीं हम तो तुम्हें सोना ही देंगे बस। तो बिना अवस्था के सोना हो सकता है? अंगूठी दोगे कि हार दोगे कि चेन दोगे कि बिस्किट दोगे, क्या दोगे? दो चीजें बोल रहे हैं, नहीं हम ये दो दो चीजें नहीं देंगे, सोना देंगे बस। तो सोना मतलब अवस्था सहित सोना होता है। ऐसे ही जीव अवस्था सहित होता है, और अवस्थाएं हैं वे अनित्य हैं और जीव नित्य है। अब ज्ञान की तरफ से बात करो, ज्ञान की तरफ से। जीव पे आ गए ना, अब ज्ञान की तरफ से। ज्ञान नित्य है, और ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार कहो कि ज्ञानाकार कहो, वे अनित्य हैं। आई बात ख्याल में? ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार क्या हैं? अनित्य। कभी कोई सा, कभी कोई सा, कभी कोई सा, कोई कोई सा। और ज्ञान, ज्ञेयाकार के नाश होने पर, अंगूठी के नाश होने पर सोने का नाश हुआ, बालक अवस्था का नाश होने पर मनुष्य का नाश हुआ। ऐसे ज्ञेयाकार के नाश होने पर ज्ञान का नाश हुआ। ये तो ज्ञान में ही दोनों घटित हो जाएंगे, नित्यपना और अनित्यपना। द्रव्य में तो अपन ने देख लिया कि ज्ञायक तो ज्ञायक ही है, तो ये ज्ञायक का नित्यपना और ज्ञान श्रद्धा चारित्र से अनित्यपना, उनमें अनित्यपना है। कभी राग, कभी द्वेष, कभी क्रोध, कभी वीतरागता। और वो वीतरागता भी है, वो भी सिद्ध भगवान को वीतरागता। तो वीतरागता भी कैसी? हर पर्याय में नई वीतरागता, वीतरागता, वीतरागता। वो तो अनित्य रूप ही है वो तो। ऐसी ज्ञान में, ऐसी श्रद्धा में मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, तो वो हर पर्याय में नया मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। ऐसा ये पर्याय कैसी होती हैं? उत्पाद व रूप एक समय की, इनमें अनित्यता होती है। और अनित्यता जैसे नित्यता वस्तु का सौंदर्य है, ऐसे ही अनित्यता भी वस्तु का सौंदर्य है। क्या बोला? अनित्यता भी वस्तु का सौंदर्य है। कैसे? यदि मिथ्या दर्शन की पर्याय अनित्य न हो तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आई बात समझ में? यदि वीतरागता की पर्याय यदि अनित्य न हो तो वो पुराना पुराना सुख भोगना पड़ेगा। क्या बोला? सिद्ध भगवान को हर पर्याय में नया 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 सुख है, हर पर्याय में नया सुख। समझ आई बात? तो अनित्यता क्या है? ये वस्तु का सौंदर्य है। अनित्यता हमारे फेवर में है। अनित्यता क्या है? फेवर में है। ऐसा नहीं अनित्य से कुछ द्वेष है, वस्तु ही है नित्य नित्यात्मक, और विश्व की प्रत्येक वस्तु नित्य नित्यात्मक है। ये कंसेप्ट ही है ऐसा। सीट है कैसी है? नित्य। और पहिया कैसे है? अनित्य। घूमते रहते पहिया, और सीट स्थिर बनी रहती, तभी तो गाड़ी है। अकेले पहिए हो तो बैठोगे कहाँ, और अकेले बैठोगे तो चलेगी कैसे? परमानेंसी विद चेंज। ठीक है।
कभी भी किसी वस्तु का सर्वथा नाश नहीं होता इस पूरे विश्व में। इस पूरे विश्व में किसी भी वस्तु का सर्वथा नाश नहीं होता। एक बात। और पर्याय के उत्पाद होने पर वस्तु का उत्पाद नहीं होता। क्या बोला? पर्याय के नाश होने पर वस्तु का नाश नहीं होता और पर्याय के उत्पाद होने पर वस्तु का उत्पाद नहीं होता। न सत का कभी विनाश होता और न असत का कभी उत्पाद होता। ये जितनी चर्चा चली है ना अभी, ये समझ लो ये प्रवचन सार जी है। ये सारे पॉइंट्स हैं, एक एक गाथा, एक एक बात को कहने के लिए। 10-20 गाथा पढ़ ली अपन ने अभी। समझ गए? ऐसा स्वरूप है वस्तु का। क्लियर है? अब देखो, आगे का काव्य पढ़ने से पहले एक बार वापस अपन पहला श्लोक देख रहे। पहले श्लोक का भावार्थ देख रहे। टीका तो बड़ी है। नहीं, पहला श्लोक नहीं, दूसरी गाथा की टीका। दूसरी गाथा की टीका देखो। कौन पढ़ेगा आप में से? पढ़ो। समय शब्द का अर्थ इस प्रकार है। इसी को पढ़ना है दीदी। दूसरे नहीं, ये तो आप टीका पढ़ रहे। भावार्थ पढ़ो। टीका तो बहुत बड़ी है, बहुत टाइम लगेगा। भावार्थ पढ़ो। जीव नामक वस्तु को पदार्थ कहा है। जीव इस प्रकार अक्षरों का समूह पद है और उस पद से जो द्रव्य पर्याय अनेकांत स्वरूपता निश्चित की द्रव्य जाए। पर्याय रूप। द्रव्य द्रव्य पर्याय पर्याय अनेकांत स्वरूपता निश्चित की जाए वह पदार्थ है। देखो, ये- सबसे लास्ट में अनेकांत की बात चल रही है। अरे शुरू से चल रही है। क्या बोल रहे हैं? जीव नामक पदार्थ कैसा है? द्रव्य पर्याय स्वरूप, द्रव्य पर्याय रूप अनेकांत स्वरूपता है। ये निश्चित की गई है। अब देखो, यह जीव पदार्थ यह जीव पदार्थ उत्पाद व द्रव्यमयी सत्ता स्वरूप है। देखो, दर्शन ज्ञानमयी सत्ता चेतना कैसी है? स्वरूप है। एक लाइन। सत्ता कैसी है? उत्पाद व द्रव्यात्मक। और ये जो उत्पाद व द्रव्य है ना, ये एक ही काल में तीनों अंश होते हैं। कभी ऐसा काल नहीं होगा कि द्रव्य और उत्पाद हो और द्रव्य और व्यय हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। उत्पाद व द्रव्य हर समय तीनों चीजें दिखेंगी आपको। हर समय वस्तु त्रिलक्षणा है, उत्पाद व द्रव्य। जिस समय उत्पाद हो रहा है नई पर्याय का, उसी समय व्यय होता है। क्या बोला? जिस समय उत्पाद हो रहा है ना नई पर्याय का, उसी समय पुरानी पर्याय का व्यय है। आगे पीछे नहीं, एक समय बाद नहीं, नहीं तो दो 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 रह जाएंगे। पॉइंट पकड़ में आया? इसलिए जो पर्याय मर रही है वो आने वाली पर्याय में कुछ नहीं कर पाती। कैसे करेगी? खुद ही मर रही है। तो पूर्व की पर्याय से ये हुआ, फिर उस पर्याय से ये हुआ, उस पर्याय से ये हुआ। हर पर्याय वेरी न्यू उत्पन्न होती है, जिसका आगे पीछे कोई नहीं। न आगे का कोई और न पीछे का कोई।
पॉइंट पकड़ में आ रहा है? स्विच ऑन किया तो 2 समय लगते हैं। पहले प्रकाश होएगा, बाद में अंधेरा जाएगा, एक समय बाद। बोलो, साइमल्टेनियस दोनों काम, प्रकाश हुआ और अंधेरा गया, एक ही समय है। समझ में आ रही है बात? सम्यक दर्शन हुआ, उसी समय मिथ्या दर्शन गया। 20 नंबर की पर्याय उत्पन्न हुई, उसी समय 19 नंबर की गई। ठीक है, ऐसा। चलो आगे। दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप है। और कैसा है वो? अब देखो, वापस बात करेंगे उपयोग लक्षण से। चेतना स्वरूप है। अब पहले ही कह दिया अनेकांतमयी है। अब लक्षण से ही बात कहनी पड़ती है, क्या? ज्ञान दर्शनमयी चेतना स्वरूप है। चेतना स्वरूप है, श्रद्धा स्वरूप नहीं है, चारित्र स्वरूप नहीं है, अस्तित्व स्वरूप नहीं है लक्षण से बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रसिद्धि उसी से होगी। क्या बोला? उत्पाद व द्रव्यमयी है ना, अनंत गुण संपन्न है द्रव्य, और लक्षण से बात कर रहे हैं। समझ आ गई बात? ज्ञान दर्शन चेतनामयी है। चलो आगे। अनंत धर्म स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य होने से वस्तु है, गुण पर्यायवान है, उसका स्व पर प्रकाशक ज्ञान अनेकाकार रूप एक है। देखो, उसका स्वपर प्रकाशक ज्ञान अनेकाकार होने पर भी एक है। देखो, ठीक है। और वह जीव पदार्थ आकाश आदि से भिन्न असाधारण चैतन्य गुण स्वरूप है तथा अन्य द्रव्यों के साथ एक क्षेत्र में रहने पर भी अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। ऐसा जीव नामक पदार्थ समय है। ये है जीव नामक पदार्थ के 7 पॉइंट्स के द्वारा ये उसका स्वरूप कहा गया। एक क्षेत्रावकाश संबंध होने पर भी कैसा है? अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। चीनी नमक नींबू पानी एक क्षेत्रावकाश संबंध है, कोई भी अपने स्वरूप को छोड़ता ही नहीं है विश्व में। क्योंकि हमारा पर्पस जीव जीव से है, तो जीव की मुख्यता से बात चल रही है। एक क्षेत्रावकाश एक क्षेत्रावकाश संबंध है शरीर से, और अवस्था शरीर का नाश हुआ तो जीव का नाश नहीं हो जाता। हरी बात ख्याल में? जीव का नाश नहीं होता, ऐसा कह रहे हैं, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता। और ऊपर कह रहे हैं कि जो आकाश आदि है, क्या? धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब भी कैसे हैं? अमूर्तिक। लेकिन जीव भी अमूर्तिक, लेकिन जीव में असाधारण गुण है, चैतन्य गुण स्वरूप। अमूर्तिक तो वे भी हैं, पर जीव कैसा है? चैतन्य स्वरूप। ये जीव का अनेकांत स्वरूप बता दिया पूरा। इतनी 7 बातें कोई समझ ले तो पूरे समय सार को पढ़ने की जरूरत नहीं। पूरी बात आ गई। आ गई बात ख्याल में? देखो, शुरू से यही सब बातें चलती चली आ रही हैं। समय किसे कहना? जो एक रूप रहता है और जानते हुए परिणमित करता है, वो समय है। और राग, राग राग क्या चीज है? जो अपने को ऐसा नहीं जानता, तो राग तो उसकी अज्ञानता की खेती है। राग जीव के स्वरूप नहीं है, जीव के स्वरूप में नहीं है राग। जब अपने इस स्वरूप को नहीं जानता, तो ये क्या है? अज्ञानता की उपज, राग।
और फिर कर्म का बंधन, फिर उनके उदय आदि, फिर शरीर संयोग, सब फिर ऐसे बन जाते। ठीक है। तो वो अभी अभी दृष्टांत बन गया, अभी अभी कैसा बन गया? कि बच्चे को खून निकल रहा है ना, तो शरीर का स्वरूप है खून निकलना, शरीर में से खून निकलता रहे, ये स्वरूप है शरीर का, स्वरूप नहीं है। लेकिन कब खून निकलता है? अज्ञानता से, लापरवाही से चले, गिर पड़े तो खून निकल गया। तो खून निकलना तो कोई शरीर का स्वरूप नहीं है। कब निकलता है? गिरते पड़ते कुछ तब निकलता है। अज्ञानता से, लापरवाही से उंगली कट गई तो खून निकलता है। समझ में आ गई बात? अब खून तो निकल गया, अब ये पट्टी अट्टी दवाई कहाँ से आ गई? अब वो खून के लिए फिर पट्टी लगा, तो पट्टी आ गई ऊपर। समझ में आ गई? ऐसे अज्ञानता से राग उत्पन्न हुआ, राग हुआ तो कर्म बन गए, और कर्म बन गए तो शरीर मिल गया, और शरीर हुआ तो संयोग बन गए। ऐसे ही ये फालतू के काम हो गए। और शरीर तो अभी भी शरीर ही है। अब जब तक खून निकलता रहेगा तब तक पट्टी बनती रहेगी, जब तक राग होता रहेगा तब तक शरीर मिलता रहेगा, फालतू फोकट। पट्टी बनना अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं है। ऐसे ये शरीर का संयोग बनना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वो कह रहे हैं ये बंद की कथा विषमवाद उत्पन्न करने वाली है। आगे की गाथा आ रही है, ये विषमवाद है, ये है परमात्मा, और इसको गधा घोड़ा हाथी देवनार की मनुष्य कहना पड़ रहा है, फालतू में ही है, तो है नहीं, ये विषमवाद है। ठीक है। तो अपन ने इतनी कोशिश की नित्यत्व अनित्यत्व समझने के लिए। ठीक है, अब देखो आगे का भंग आ रहा है। जी, विसंवाद का मतलब बताओ जरा। विषमवाद मतलब आपत्ति, आपत्ति आ रही है, आपत्ति स्वरूप में आपत्ति आ रही है। अच्छा, स्वरूप स्वरूप में ऐसा है आपत्ति। नहीं, और तुम ऐसा समझ हम्म रहे हो, हम्म तो ये आपत्ति है। वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है, मैं मनुष्य हूँ, मैं बंधा हूँ, मेरे कर्म बंधे हैं, मैं रागी द्वेषी हूँ, ये आपत्ति है। वस्तु ऐसी नहीं है, एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन कर रही है हर समय, और तुमने गलत जाना तो ये आपत्ति है। और इस आपत्ति में फिर राग हो रहा है, फिर कर्म बन रहे हैं, फिर शरीर आदि प्राप्त हो रहे हैं, संयोग बन रहे हैं, परंतु स्टिल वस्तु तो समय है। एक रूप रहते हुए जानते हुए परिणमन हो रही है स्टिल। ये आपत्ति, आपके ज्ञान में आपत्ति आई तो फिर संयोग बन गए आपत्तिजनक। क्या आगे की गाथा में कह रहे हैं, मोह के द्वारा प्रेरित है, प्रेरा जा रहा है। तो फिर दृष्टांत दे रहे हैं बैल की भांति। तो बैल होता है ना, जो हल जोतते हैं, तो उस वो जो लगाया जाता है ना पीछे, उसको ऐसे उठाओ तो वो खुद ही अपनी गर्दन ऐसे डाल देता है। इतनी प्रैक्टिस है। अब ये नहीं कहना बैठता उसे, चल चल आगे बढ़, वो उनने ऐसा उठाया, उसने अपने गर्दन ऐसे डाली। ऐसे ही पत्नी बच्चे दुकान मकान सब तो ये कह रहे हैं कि भैया तुम आराधना करो। नहीं नहीं, हमें बताओ, हमें बताओ, हम काम करेंगे, हमें बताओ हम दूध लाएंगे, हमें बताओ हम बच्चे पालेंगे, हमें बताओ ऐसे। समझ में आ रही है बात? इतनी आदत पड़ गई है। अब हमारे बिना तुम्हारा क्या होगा जनाबे आली। ये
ये आपत्ति आ रही है। ज्ञान में तो प्रति समय पड़ी रही है, भविष्य आपत्तिजनक है। क्या बोला? वर्तमान तो है ही, भविष्य जिसका वर्तमान ऐसा है तो भविष्य भी ऐसा ही है। और सुनो खतरनाक बात कैसी है विसंवाद की। मनुष्यनी पति और मनुष्यनी पत्नी और मनुष्यनी माँ बाप कभी मिलते हैं, फिर तो कौन मिलेंगे? बिल्ली को बिलौटा, उसी के बच्चे, कुत्ता को और उसकी फीमेल, गधा को घोड़ी, गधी, ऐसे मिलेंगे। क्या बोला? इन परिणामों के फल से ऐसे भी संवाद होते हैं। मनुष्यपना तो सातिशय ज्ञान का धारी होता है। मनुष्य सातिशय ज्ञान का धारी और अपने ज्ञान को कचरा करता है। जो काम मनुष्यपने में हो सकता है वो अन्य पर्यायों में नहीं हो सकता। उसके बावजूद असंख्य त्रियंच सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वर्ती। भगवान तो यही बनता है मनुष्य। समझ में आ रही बात? अब वो पूरे मनुष्यपने का यही बस घर गृहस्थी, खाओ पियो लड़ो झगड़ो, बहुत ही दिक्कत की बात है। ये दिक्कत है, विसंवाद मतलब दिक्कत। ठीक है, सुनो श्लोक नंबर 260। पशु अर्थात एकांतवादी अज्ञानी, अज्ञानी की बात है। उत्पाद वैसे लक्षित, ऐसे बहते परिणमित होते हुए ज्ञान के अंशरूप अनेकात्मकता के द्वारा ही आत्मा का निर्णय अर्थात ज्ञान करता हुआ क्षण भंग के संग में पड़ा हुआ बहुलता के नाश को प्राप्त होता है। देखो ये क्या करता है, अनेकांत के नाम पर भी क्या करता है, ज्ञान के एक अंश को स्वीकार करता है। वस्तु कैसी है? सर्वथा नित्य। ये एकांतवादी, देखो क्या लिखा है, ज्ञान के अंश रूप अनेकात्मकता के द्वारा ही, ज्ञान के अंश रूप, और जो उत्पाद वह है ना, उत्पाद वह से लक्षित, अर्थात जहां उत्पाद वह है वहां ध्रुव है। वो जो ध्रुव है वो अपनी उत्पाद वह से लक्षित है। सूर्य अपनी एक समय की पर्याय से लक्षित है। एक समय की किरण जो पर्याय उत्पन्न हुई, उस एक किरण से सूर्य लक्षित हो रहा है, ध्रुव सूर्य। ऐसी एक ज्ञान की पर्याय से ध्रुव ज्ञायक प्रसिद्ध हो रहा है। तो प्रति समय उत्पाद व ध्रुव तीनों चीजें हैं, और अज्ञानी अकेले ध्रुवता को स्वीकार करता है। समझ आ रही बात? ऐसा कोई भी एक एक यहाँ अनित्य में बात करेंगे तो एक की बात करेंगे। देखो, और स्यादवादी तो चैतन्य आत्मकता के द्वारा वस्तु स्वरूप को नित्य उदित अनुभव करता है। चैतन्य आत्मकता मतलब पर्याय, चैतन्य 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 चैतन्यपना, इसके द्वारा चैतन्य वस्तु का निर्णय करता है। ज्ञान की प्रतिपल 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 उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम। आत्म राम कैसा है? नित्य। तो चैतन्य लक्षण के द्वारा, उत्पाद व्यय के द्वारा, उत्पाद व्यय से कौन लक्षित है? जैसे हमने आपको एक अंगूठी दी तो आप क्या क्या पूछोगे? सोने की है।
या पीतल की है? तो हम कह रहे हैं हम तो तुम्हें अंगूठी दे रहे, बात खत्म है। नहीं ऐसे कैसे? तो आपको अंगूठी और वस्तु दोनों दिख रही कि एक ही दिख रही? हम कह रहे हम तो तुम्हें अंगूठी दे रहे, बात खत्म है बस। नहीं ऐसा कैसे, ये बताओ काय की है? तो उस उत्पाद वैसे लक्षित कौन है? ध्रुव, द्रव्य, वस्तु। फिर ऐसा होता है ना, किसी का कोई बहुत क्लोज रिलेशन नहीं हो, तो बहुत लोग है ना, कैसे निभाएंगे? तो वो नहीं लेना चाहते, सोना नहीं लेना चाहते, तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सोने की अंगूठी नहीं, नहीं नहीं ऐसा करेंगे। तो बहुत क्लोज क्लोज रिलेशन हो और पीतल की पकड़ा है, तो कहेंगे हम क्यों लेंगे तुमसे पीतल की, हमें नहीं चाहिए। हम तो तुम्हें अंगूठी दे रहे हैं, बात खत्म है कि नहीं? द्रव्य बोलो। तो उत्पाद वैसे कौन लक्षित हो रहा है? द्रव्य। आई बात समझ में? तो ये चैतन्य आत्मकता के द्वारा चैतन्य वस्तु, मैं जानने वाला हूं, जानने के द्वारा जानने वाली वस्तु प्रसिद्ध होती है। वस्तु, अपन रोज चर्चा कर रहे हैं, वस्तु देखो, वस्तु। वस्तु हूं मैं, चैतन्यमयी वस्तु हूं, वस्तु नक्की करो, बोलना नहीं सीखो। अच्छा अच्छा, तो फिर ऐसे बोले तो ठीक है कि मैं जानने वाला गायक हूं, अब तो ठीक है। तो उससे क्या होएगा? ठीक बोल के क्या होएगा? ठीक है, पहले सही सही बोलना ही सीखो, लेकिन बोलते ही रहने से क्या होएगा? हम लोग एमवे बिजनेस करते थे ना पहले, तो ये एसपी भारेल साहब हमारी अपलाइन थे, तो वो रो रो नई नई स्टोरी सुनाते थे, तो वो याद आ जाती है। तो वो बोलते हैं, एक वो पकड़ लिया, अमेरिका वालों का टाइगर खो गया, अमेरिकन का टाइगर खो गया। तो टाइगर खो गया, तो अब उन्होंने बोला कि बहुत बड़ी इनाम रखी कि कोई हमारे टाइगर को अगर ढूंढ के दे तो 20 करोड़ रुपए इनाम। तो जर्मनी वाले आए, ढूंढे, उन्हें नहीं मिला। पाकिस्तान वाले आए, उन्हें ढूंढा, वगैरह वगैरह, बहुत लोगों ने ढूंढा। फिर इंडिया वाले पहुंचे, बोले साहब आप क्या टाइगर ढूंढवा रहे हो, हम 2 मिनट में ढूंढ देंगे। अच्छा इतने लोग तो ढूंढ नहीं पाए, तुम ढूंढ दोगे? कि बोले हाँ। अच्छा ढूंढो, 20 करोड़ रुपए इनाम। उनने बोला बस 1 दिन लगेगा बस। बोले अच्छा। तो उनने क्या करा, एक पकड़ा गधा और उसको बांधा, किससे? पेड़ से, और उसको करवाई प्रैक्टिस। बोल तू टाइगर है, बोल तू टाइगर है। कोई पूछे तुम कौन, तो बोलना मैं टाइगर। 1 दिन में प्रैक्टिस करवा दी। फिर वो लाओ साहब 20 करोड़ रुपए दो। तो उन्होंने बोला अरे पहले टाइगर तो दो, कि चलो। ले गए मैं जंगल में, देखो ये रहा तुम्हारा टाइगर। उन्होंने कहा पागल हो गए क्या, ये टाइगर है कोई? तो बोले हमें क्या पता, पूछो इससे तुम कौन हो। और उसे पूछा कौन है तुम, तो वो बोलता टाइगर। तो टाइगर बन गया वो, इसलिए सुनाई कहानी। तो उनको टाइगर वस्तु चाहिए कि टाइगर बोलने वाला चाहिए? ऐसे इंडियन है ना, बोल के संतुष्ट है। भैया बोलो नहीं, नक्की करो। मैं मैं आत्मा हूँ। आई बात ख्याल में? देखो, चैतन्य वस्तु को नित्य उदित अनुभव करता है। टंकोत्कीर्ण घन स्वभाव, टंकोत्कीर्ण पिंड, पिंड रूप स्वभाव जिसकी महिमा है,
ऐसा ज्ञान रूप वर्तता हुआ जीता है। पर्याय में उत्पाद हो रहा है, पर्याय का नाश हो रहा है, ओहो उसका भी ज्ञान है, परंतु मैं तो ध्रुव हूं। अब इसको ज्ञान की तरफ से ले लो, ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार बनते हैं, अनेक ज्ञेयाकार बनते हैं, लेकिन मैं तो सदा ही ज्ञान हूं। क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध चला गया, ज्ञान नहीं गया। देख लो अभी विद्यमान है एज इट इज। जब ज्ञान ही विद्यमान है तो ज्ञायक। देखो कितनी तरीके से ज्ञान की सत्ता को अपने चिंतन के द्वारा, निर्णय के द्वारा ज्ञान की सत्ता को स्वीकार करो। अब रोजमर्रा की जिंदगी से आप स्वीकार कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बोलो, ये 24 घंटे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, हो रहे नहीं हो रहे? सुबह मंदिर जाने के, पूजा करने के, स्वाध्याय करने के, खाने के, पीने के, लड़ने के, झगड़ने के परिणाम उत्पन्न हो रहे कि नहीं हो रहे? तो इनका जानपना हो रहा है कि नहीं हो रहा? पर डेड बॉडी में न आने जाने के परिणाम उत्पन्न हो रहे और न जानना हो रहा। तो दो वस्तुएं यहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, ये ख्याल में आप पड़ती है कि नहीं पड़ती? बोलो, यहाँ पे दो वस्तुएं एग्जिस्ट कर रही हैं। डेड बॉडी में तो दो चीजें नहीं है, वहां तो एक ही है। कोई ऐसा पूछता है? क्या पूछता है? आप कहते हो कि शरीर की क्रिया अलग होती हैं, आत्मा की क्रिया क्रिया अलग हो रही है। अब डेड बॉडी रोटी क्यों नहीं बना रही? अब डेड बॉडी ऑफिस क्यों नहीं जा रही? अब वो शरीर का परिणमन तो रुक गया? नहीं भगवान, शरीर का परिणमन तो अभी भी स्पर्श रस गंध वर्ण रूप हो रहा है, अभी भी, प्रति समय अभी भी हो रहा है। समझ आ रही बात? लेकिन हलन चलन ऑफिस क्यों नहीं जा रही डेड बॉडी? इसलिए नहीं जा रही कि इतना घनिष्ठ संबंध निमित्त नैमित्तिकता का था। यहाँ जीव की परिणति में ऑफिस जाने का भाव है, यहाँ जीव की परिणति में रोटी बनाने का भाव है, तो उसके निमित्त रूप शरीर की क्रिया दिखाई देती थी। अब निमित्त भी नहीं है तो क्रियाएं भी नहीं है। इससे पता चलता है कि रोटी बनाने का भाव, ऑफिस जाने का भाव, लड़ने का भाव शरीर में होता ही नहीं है। ऐसा पूछ ना, सिर में दर्द, सिर में दर्द शरीर को होता ही नहीं है। ये सुख, जीव किसे कहते हैं? जो सुख दुख का वेदन करता है उसे जीव कहते हैं। तो जीव की सत्ता स्वीकार हो रही एक बार। अब जीव के ही दो स्वभाव, जीव के ही दो स्वभाव, क्रोध उत्पन्न हुआ, चला गया, ज्ञान। बोलो, ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार उत्पन्न हो रहे, नाश को प्राप्त हो रहे, और ज्ञान प्रति समय। क्रोध के चले जाने पर ज्ञान नहीं चला जाता, पूजा का परिणाम आने पर ज्ञान नहीं आ जाता। बोलो, पर्याय से भी देखो तो पर्याय में भी नित्यपना और ज्ञेयाकारों का अनित्यपना एक ही पर्याय में घटित हो रहे दोनों। वो तो आत्मा की सिद्धि हो रही कि नहीं हो रही? कि खाली बोलना है मैं आत्मा हूं? बोलो, आत्मा हूं ये सिद्धि हो रही नहीं हो रही है? और जो आत्मा है वो अपने में स्वयं पूर्ण हूं, अपने में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। एक परमाणु मात्र मेरा होता नहीं इस विश्व में। विषमवाद से ये विषमवाद खड़े हुए हैं, पत्नी बच्चे दुकान मकान, और आज परिणति का विषमवाद मिट जाए तो ये सब भी धीरे धीरे क्रम से छूटते चले जाएंगे। समझ आई बात? ऐसा
देखो भावार्थ, एकांतवादी ज्ञेयों के आकारानुसार, ये भावार्थकार ने ज्ञान की बात करी है। एकांतवादी ज्ञेयों के आकार अनुसार ज्ञान को उत्पन्न और नष्ट हुआ देखकर अनित्य पर्यायों के द्वारा आत्मा को सर्वथा अनित्य मानता हुआ अपने को नष्ट करता है। बहुत स्पष्ट कह दी, देखो अब भावार्थ में कितनी स्पष्ट लाइन आ गई। क्या? एकांतवादी ज्ञेयों के आकार अनुसार ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, ज्ञेयों के आकार अनुसार ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। नहीं भैया, ज्ञान तो ज्ञान से ही उत्पन्न होता है। पहली बात तो ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं होता, और ज्ञेयाकार के रूप में उत्पन्न होने पर भी ज्ञान में नित्यपना है। ज्ञेयाकार उत्पन्न होते हैं, ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। ज्ञेयाकार का नाश होता है, ज्ञान का नाश नहीं होता। और सबसे सरल एग्जाम्पल है, क्रोध हुआ, सुबह क्रोध हुआ और क्रोध का नाश हो गया। और क्रोध से पहले भी ज्ञान था, और क्रोध चला गया उसके बाद भी ज्ञान है। बोलो है कि नहीं? तो ज्ञान नित्य है और आकार अनित्य है। और नित्य अनित्य आत्मा के ज्ञान की पर्याय में ही घटित हो रहे हैं, और जैसा ज्ञान है वैसी ज्ञायक है। नित्य अनित्य रूप, ठीक है। ऐसा अपने को नष्ट करता है। और स्यादवादी क्या अनुभव करता है? स्यादवादी कैसा मानता है? यद्यपि ज्ञान ज्ञेयानुसार उत्पन्न विनष्ट होता है, फिर भी चैतन्य भाव का नित्य उदय अनुभव करता हुआ जीता है। ये वाली बात तो सही है कि पर्याय उत्पाद व रूप है, लेकिन उत्पाद व के काल में ही ध्रुव सत्ता मेरी मौजूद है। उत्पाद व के काल में ही, हटा मिला के नहीं। उत्पाद व ध्रुव तीनों चीजें एक ही काल में एग्जिस्ट करती हैं। समझ आई बात? पुरानी पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, और ध्रुव सत्ता ध्रुव प्रति समय, ऐसा। तो स्यादवादी तीनों अंशों को स्वीकार करता है। उत्पाद होने के काल में भी ध्रुव और व्यय के काल में भी ध्रुव। ये स्यादवादी है जो नित्य अनित्य स्वरूप को जानता है। और एकांती क्या करता है? अकेले अनित्य को सर्वथा अनित्य मानता हुआ, सर्वथा अनित्य मानता हुआ। बोलिए। जी इतना पूछना था कि जैसे एकांतवादी है तो वो अनित्य मान रहा है लगातार, तो उसको ऐसा दिख नहीं रहा कि जो अनित्य 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 हो रहा है वो कॉन्टिन्यूअस आ कहाँ से रहा है, ये अनित्यता भी कहाँ से आ रही है, फिर तो तो उसे स्यादवादी हो पता नहीं गया। चलता। तो वो यही सोचता रहता है कि मतलब नाश हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नाश हो रहा है, वस्तु पता ही नहीं लग रही उसको। कोई और थोड़ी है वो एकांती। उसको पता ही नहीं चल रही। देखो, घर में से कोई संयोग चला गया, इनको माँ बाप भाई बहन कुछ भी बोलो, तो चला गया, तो ऐसे ही तो मानते हैं सर्वथा चला गया। तभी तो रोता है एकांती, उसका सर्वथा नाश हुआ है, न तो उत्पाद हुआ। घर में बच्चा आया, न तो उसका उत्पाद हुआ है, किसी का उत्पाद नहीं हुआ। न शरीर का उत्पाद हुआ, न आत्मा का उत्पाद हुआ। अवस्था बदली है। शरीर के वही परमाणु पहले कहीं और थे, अब वही परमाणु एक यहाँ पर एक लड़का लड़की के रूप में जन्मे,
समझ में आ रही है बात? न नए पुद्गल परमाणु कहीं से आए हैं और नई आत्मा आई है। वही पुद्गल परमाणु है, अवस्था बदली है। पहले पुद्गल परमाणु मकड़ी हो, चींटी हो, हाथी हो, नारगी हो, देव हो, परमाणुओं का परिणमन करते हुए मनुष्य आकार हो गए। तो न तो शरीर नया बना है और न आत्मा नई बनी है, अवस्था बदली है। पहले पहले समझो देव आकार में हो, अब मनुष्य आकार हो गया। देवोचित परिणाम या मनुष्योचित परिणाम, तो परिणाम बदल रहे हैं, आकार बदल रहा है, लेकिन जीव तो नहीं बदला। जीव तो उत्पत्ति मानते हैं, इसलिए नाश होने पर रोते हैं। उत्पत्ति के काल में ध्रुवता जानो तो नाश होने के काल में रोना नहीं पड़ेगा। क्या बोला? उत्पत्ति मानी है इसलिए रो रहे, इसलिए खुश हो रहे, अब नाश होएगा तो रोगे। अभी अपन ने मनुष्यपन ने देखा, ऐसे सब चीजों को देख लो, कोई सी भी चीज देख लो विश्व की, सारा तो पुद्गल का परिणमन दिखाई दे रहा है। ये जो जिनवाणी है, इस जिनवाणी में जो पुद्गल परमाणु हैं, ये स्कंद रूप हुए परिणमित। तो ये कहीं और थे कि नहीं पहले? ये नए पुद्गल परमाणु बने हैं क्या? जिसको रॉ मटेरियल कह दो। कोई जादू से जिनवाणी बनी है कि कोई रॉ मटेरियल से बनी है? तो रॉ मटेरियल का जिनवाणी रूप परिणमन है। ऐसे देख लो, गाड़ी घोड़ा मकान दुकान, हम कह रहे हैं हमने नया मकान बनाया, कैसे बनाया? वस्तु का उत्पाद किया? वस्तु का नहीं उत्पाद किया, पर्याय बनी है नई, और जो पर्याय बनी है वो विनाश रूप ही होती है, उसका विनाश होएगा। तो उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु को स्वीकार करो। तो उत्पाद होने पर हर्ष नहीं और व्यय होने पर दुख नहीं। 5 लाख रुपए तुम्हारी जेब में आए, तो आए है ना, उत्पाद हुआ है ना, तो जिसका उत्पाद होता है उसका विनाश होता है। अब चले जाएंगे तो रोएंगे, हमारे 25 लाख रुपए चले गए। अब वो ज्ञान में बस गे बने हैं, तो तुम्हारे कहाँ है? 25 लाख तुम्हारे किधर है? बहुत सुंदर आर्ट ऑफ लिविंग है ये जैन शासन, इसके आगे सारी आर्ट ऑफ लिविंग फेल है। वे फालतू की बातें ही बातें हैं। पता है वे कैसे बातें करेंगे? कोई अपनी समस्या लेके पहुंचा काउंसलर के पास, साहब हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया, 20 लाख रुपए चले गए, क्या करें? तो वो क्या बताएगा? देखो सब अनित्य है, सब अनित्य, दुनिया में सब अनित्य 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 अनित्य, सब अनित्य है दुनिया में, कि कुछ नित्य भी है। तो वैसे ही बोलेंगे, देखो पहले तुम्हारे नहीं थे अब तुम्हारे हो गए, देखो अनित्य है, पहले वाली स्थिति नहीं रही तो ये भी नहीं रहेगी। तो वो अनित्य अनित्यता से आपको शांत कराना चाहेंगे और नित्यता बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? पता ही नहीं। जैसे, हाँ, जैसे अनित्य भावना है, अशरण भावना है ना? कल शाम कोई बात आई परिचय में या भावना में, अनुप्रेक्षाओं में, कि राजा राणा छत्रपति हातिन के इस बार मरना, सबको एक दिन सब मर जाएंगे भैया, अपन भी मर जाएंगे, अपन भी मर जाएंगे, अपन भी मर जाएंगे, सब मर गए अपन भी मर जाएंगे। इसका नाम थोड़ी है अनित्य भावना, अपोजिट है। जो जानने में आ रहा है ये सब अनित्य है और मैं नित्य हूं, तो नित्यता के आनंद का नाम अनित्य भावना है। क्या बोला? नित्यता के आनंद का नाम अनित्य भावना है। सब अशरण है दुनिया में, सब अशरण है, अशरण है, अशरण है। अरे मैं ही शरण भूत हूं मेरे लिए। तो अपनी शरणता पता चली तो शरण पने का आनंद होना अशरण भावना है। एक पक्ष दिखाया गया, दूसरा पक्ष मौजूद है वहां। तो अनेकांती वो पढ़ के
अरे राजा राणा जो अनित्य पर्याय हैं, भैया कौन राजा बना रहा? ये तो अनित्य रूप ही है, लेकिन भगवान आत्मा नित्य है। ये अर्थ है उनके। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, सब अशरण है। सब क्या है? अशरण। ये तुम्हारे को शरण नहीं है। अरे मेरे लिए मैं ही शरण हूं, पर द्रव्य मुझे कैसे शरण हो सकते हैं? ये अर्थ निकलते हैं उनके, तब वे अनुप्रेक्षा बनती है। नहीं तो द्वेष होता है, भय होता है, लोभ होता है, उत्पन्न होती रहती है कषाय, और समझता है मैं धर्मात्मा हो गया। इतने भ्रम है। ठीक है, शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।